आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जब जब भूल पड़े का पेज नंबर 33। मोबाइल चल रहे स्थान से बाहर भीतर आता जाता रहे और वाणी पर ध्यान नहीं रखे और कहे कि आरती कर ली तो व्यर्थ है। वाणी बोली जा रही है, उस पर ध्यान रखने से लाभ होता है। जैसे दास के आदेश से भारतवर्ष में लगभग 500 नाम दान केंद्र खोल रखे हैं। सब में एक एक अखंड ज्योति जलती रहती है। सब में भक्त सुबह, दोपहर तथा शाम को स्पीकर या मोबाइल में या मौखिक तीनों समय के पाठ करते हैं। कुछ समय सत्संग भी चलाते हैं। साधना चैनल पर जो शाम को 7:30 से 8:30 बजे तक सत्संग चलता है, उसे सुनते हैं। यह वाणी का लाभ उन्हें मिलता है। प्रत्येक अनुयायी अपने अपने घरों में पूजा स्थल पर सुबह शाम ज्योति जलाता है, जो घंटों जलती है। तीनों समय के पाठ करते हैं। समय मिलता है तो मोबाइल में सत्संग चलाकर ध्यान से सुनते हैं। यह वाणी सुनने का लाभ भी उनको मिलता है। वाणी का लाभ पशु पक्षियों, कीट कीड़े मकोड़ों को भी मिलता है, चाहे वे समझ भी नहीं सकते, परंतु दिन रात चलाने से लाभ के स्थान पर हानि होती है। जैसे छोटे बच्चे को माता पिता दूध पिलाते हैं, जिससे बच्चे के शरीर का विकास होता है। यदि उसको बार बार जबरदस्ती दूध पिलाएंगे तो वह रोगी हो जाएगा। इसलिए समय समय पर दूध पिलाना लाभदायक होता है। जैसे रोगी को डॉक्टर दवाई खाने को देता है, उनको खाने का समय भी बताता है, सुबह शाम आदि। यदि रोगी को मिनट मिनट में दवाई खिलाई व पिलाई जाए तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसी प्रकार वाणी को समय पर चलाएं, सुने तो ही अच्छा है। लगातार चलाना ढोंग व व्यर्थ है। मेरे भक्तों के घरों, दुकानों व यात्रा के समय गाड़ियों में, हल जोतने वालों तथा ट्रैक्टर से जमीन संवारने वालों की जेबों में मोबाइल में वाणी चलती है। वे ध्यान से सुनते भी हैं और कार्य भी करते हैं, परंतु लगातार नहीं। कुछ समय सुनकर मोबाइल को बंद कर देते हैं। कोई भी कथा या बातें हैं, वे कुछ समय सुने तो उसका असर ठीक होता है। यह ढोंगी कहे कि हम वाणी सुनते भी हैं, कार्य भी करते रहते हैं। दास यह कहेगा कि आप रात्रि में सो जाते हो, तब कैसे सुनते हो? हठयोग करता है। इस ढोंगी ने आश्रम में एक अलग कक्ष बना रखा है। उसमें भक्तों को विशेष योग आसन की मुद्रा में बैठाकर स्मरण करने को कहता है और स्वयं भी उसी प्रकार उसमें बैठकर स्मरण करता है। वाणी फिर भी चलती रहती है। स्मरण खाक करता करवाता है। न स्मरण का लाभ, क्योंकि इसका नाम खंड है। जिनको यह मूर्ख बनाकर अपने जाल में फंसाए हुए है, उन भक्तों को भी स्मरण का कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने गुरु तज कर आन को यानी अन्य को भजा है, यानी गुरु जी के बताए सहज स्मरण को छोड़कर हठ योग को अपनाया है तथा ज्योति के लिए रुपए दिए हैं या वैसे दान में रुपए दिए हैं, वह भी संजय दिल्ली के आदेश से। इस कारण उनका नाम खंड है। अब स्मरण करके दान देकर भी जीवन नष्ट होगा, क्योंकि भक्ति मार्ग में बहुत सावधानी रखनी पड़ती है ताकि नाम खंड न हो जाए। काल ज्योति निरंजन का पहला काम है हमारे अनुयायी का नाम खंड करवाना, फिर वह काल का हो जाता है। परमेश्वर से कोई लाभ उसे नहीं मिलता। परमेश्वर कबीर जी ने गरीबदास जी महाराज जी को बताया है कि अनंत कोटि बाजी जहां रचे सकल ब्रह्मांड, गरीबदास मैं क्या करूं काल करे जीव खंड। अर्थात हे गरीबदास, मैं इतना सक्षम हूं कि मैंने अनंत करोड़ रचना की हैं तथा सब ब्रह्मांडों को मैंने रचा है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जब जब भूल पड़े का पेज नंबर 34। परंतु काल जीव का नाम खंड करवाकर मेरे से दूर कर देता है, जिस कारण से मैं उस आत्मा का कल्याण नहीं कर सकता। उनको चाहिए कि अपनी गलती की क्षमा याचना करें तथा मेरी यानी रामपाल दास की आज्ञा लेकर किसी निकट के नामदान केंद्र पर जाकर पुनः उपदेश लेकर नाम शुद्ध करवाएं, अपना जीवन धन्य बनाएं और फिर इस पाखंडी के पास भूल कर भी न जाएं। यह काल का पक्का दूत है। जो स्मरण करने की विधि दास ने बताई है, उसी प्रकार स्मरण करें। जो भक्ति का विधान है, सब ग्रंथों व संतों की वाणी में प्रमाण है।
गीता अध्याय 8 श्लोक 7 में कहा है कि हे अर्जुन, तू युद्ध भी कर और स्मरण भी कर, यानी काम भी कर, स्मरण भी कर। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15 में कहा है कि ओम नाम का स्मरण कार्य करते करते स्मरण कर, विशेष कसक यानी तड़फ के साथ स्मरण कर, मानव जन्म का मूल कर्तव्य जानकर स्मरण कर। कबीर परमेश्वर कपड़ा भी बुनते थे तथा स्मरण करने का अभिनय भी करते थे। वे बताना चाहते थे कि भक्त को काम करते करते भी स्मरण करना चाहिए। जो कार्यालयों में काम करते हैं तथा जो विद्यार्थी हैं, वे जब भी समय मिले स्मरण करें। संत गरीबदास जी ने कहा है कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागरे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागरे। अर्थात नाम का जाप कार्य करते करते भी करते रहो और समय मिले तो बैठकर भी स्मरण करो। सोने के लिए लेटो तो स्मरण करो, जब तक नींद न आए स्मरण करो। जागो तो भी कुछ श्वास स्मरण में अवश्य लगाओ, परंतु एक स्थान पर विशेष योग आसन लगाकर स्मरण न करो, वह हठ योग है। परमेश्वर कबीर जी ने स्वामी रामानंद जी को समझाया, जो योग आसन की मुद्रा में बैठकर हठ योग से ध्यान लगाता था तथा नाम स्मरण किया करता था। उसको कबीर जी ने समझाया कि ज्यों के त्यों ही बैठे रहो, तज आसन सब योग, अर्थात विशेष योग आसन की बजाय जैसे सामान्य तरीके से बैठते हैं वैसे बैठकर स्मरण करो। यह विधि सब ग्रंथों व संतों की वाणी के अनुसार श्रेष्ठ है। सब योग आसन को तजो यानी त्यागो। जिसके पास कुछ भी ज्ञान नहीं होता, वह पाखंड का सहारा ही लेता है। बात करता है कि मेरे अतिरिक्त विश्व में किसी को तत्वज्ञान यानी बीजक ज्ञान नहीं है। ऐसे पापियों के लिए संत गरीबदास जी ने कहा है कि गरीब भेषों यानी पंथों के लश्कर फिरें, बाणी चोर कठोर, सतलोक धाम न पहुँचेंगे ये 84 के ढोर। गरीब बीजक की बाता कहें, बीजक नाही हाथ, पृथ्वी डोबन जन्मे हैं, कह कह मीठी बात। गरीब बीजक की बाता कहें, बीजक ना ही पास, औरों क्या ज्ञान बता भी, आप ही जावे निराश। अर्थात परमात्मा कबीर जी की वाणी को सुनकर उसी आधार से अपने को तत्वदर्शी संत बताने वाले वाणियों का गलत अर्थ करने वाले अनेकों पंथों के मुखिया हैं, जैसे यह संजय साकट दिल्ली सत सुकृत पंथ नाम धरकर झूठा प्रचार कर रहा है। ऐसे मूर्खों की तो लश्कर यानी लंबी लाइन है। ये समझाए से मानते नहीं, कठोर यानी कट्टर बने हैं। ये सतलोक धाम नहीं जा सकते। ये तो 84 लाख प्रकार के प्राणियों की योनि में ढोर यानी पशु बनेंगे। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जब जब भूल पड़े का पेज नंबर 35। वर्तमान में भी पशु तुल्य हैं जो गलती किए हैं। फिर कहा है कि जैसे यह संजय साकट अपने को तत्वदर्शी संत कहता है और झूठ बोलता है कि मेरे को तत्वज्ञान है। मूल ज्ञान गुप्त ज्ञान है, रामपाल को भी नहीं है। इसके विषय में कहा है कि बीजक ज्ञान यानी तत्वज्ञान मूल ज्ञान गुप्त ज्ञान होने की बातें करते हैं। बीजक ज्ञान इनके पास नहीं है। ऐसे नकली पंथों वाले गुरु पृथ्वी के मानव को काल के जाल में फंसाने के लिए जन्मे हैं। ये मीठी मीठी बातें बनाकर भोले भक्तों को अपने जाल में फंसा लेते हैं। स्वयं भी नरक में गिरते हैं तथा अनुयायियों को नरक ले जाते हैं। इस प्रकार पृथ्वी डुबो रहे हैं, नाश करने के लिए जन्मे हैं। इनके पास तत्वज्ञान है ही नहीं तो औरों को ज्ञान क्या बता रहे हैं। ये स्वयं ही निराश जाएंगे, मानव जन्म अपना भी नष्ट करके नरक में जाएंगे। संजय दिल्ली कहता है कि न तो महेंद्र दास यानी दास रामपाल का भाई भजन स्मरण करता है, न कमेटी के सदस्य, न रामपाल की संगत का कोई भक्त और भक्तमती स्मरण करती है। सब निंदा लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। यह अपने उस ढोंग को मजबूत करने के लिए ऐसी बकवाद करता है। जो यह एक कमरे में एक विशेष योग आसन पर बैठकर मूर्ख बनाता है और अपने पीछे लगाए रखना चाहता है। यह तर्क देता है कि स्मरण तो ऐसे होता है जैसे मैं यानी संजय करता हूँ। ऐसा रामपाल की सारी संगत करती नहीं, इसलिए वे स्मरण तो करते नहीं और काम करते हैं।
दास यानी रामपाल दास, इसीलिए तो इसको अज्ञानी व काल का दूत कहता है कि यह मेरी बताई स्मरण विधि में व अन्य क्रियाओं में दोष निकालता है, जो सारी संगत मुझ दास यानी रामपाल दास की बताई शास्त्र प्रमाणित विधि से स्मरण व अन्य क्रियाएं कर रही है। इसका उत्तर, यदि यह साकट संजय दास भी अन्य संगत की तरह भजन स्मरण कर लेता तो इसके मन में यह दोष उत्पन्न ही नहीं होता और यह गुरुद्रोही की पदवी प्राप्त नहीं करता। अपना कल्याण करवाना ही उद्देश्य रखता, गुरु मर्यादा में चलता, जन्म सफल कर लेता। संजय साकट दिल्ली दास यानी रामपाल दास अपने गुरु की क्रियाओं में दोष निकालता है। कहता है कि कमेटी वाले यानी जो दास रामपाल के विश्वास पात्र हैं, उनके विषय में कहता है कि जो कमेटी वाले हैं वे 2100 यानी 2100 रुपए एक ज्योति के लेते हैं। 1 किलोग्राम देसी घी 600 रुपए का आता है। शेष कमेटी वाले अपनी जेब में रख लेते हैं। भक्त मती जो दान करते हैं, मेरी यानी रामपाल दास की आज्ञा से करते हैं। ये देखना मेरा काम है कि वह दान में आया पैसा कहाँ जा रहा है। आपने मेरे को दान किया है, यदि वह गलत प्रयोग होगा तो पाप मुझे लगेगा, आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। यह साकट संजय कौन होता है? मेरे अनुयायियों के किए दान की देखरेख करने वाला। उसने आज तक 2 रुपए दान नहीं किए हैं। मैं यानी संजय 4500 रुपए में 11 ज्योति जलाता हूँ। इसका उत्तर यह है, इसके द्वारा जलाई ज्योति व लगाए भोग से कोई लाभ दानकर्ता को नहीं होना। भाड़ में धन जलाने वाली बात है। एक ज्योति में दास यानी रामपाल दास 1.25 किलोग्राम देसी घी का हवन करवाता है। यदि घी 600 रुपए प्रति किलोग्राम माने तो भी 1.25 किलोग्राम घी की कीमत 750 रुपए हुई। यह 11 ज्योति 4500 रुपए में लगाता है तो निर्धारित घी की मात्रा 1.25 किलोग्राम प्रति ज्योति के हिसाब से पूरी नहीं होती। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जब जब भूल पड़े का पेज नंबर 36। 1.25 किलोग्राम घी के हिसाब से 11 ज्योतियों की कीमत 8250 रुपए बनती है। यह लेता है वह इससे लगभग आधी है। अधूरा यानी ओछा व्यक्ति अधूरे यानी ओछे काम ही करता है। जैसे 1 एकड़ जमीन में 40 किलोग्राम गेहूं का बीज बोना निर्धारित मात्रा है जो पूरा लाभ देता है। यदि कोई 1 एकड़ जमीन में 20 किलोग्राम गेहूं का बीज डालने की राय किसान को देता है तथा तर्क देता है कि रामपाल तो 40 किलो गेहूं डालने को कहता है, वह आधे गेहूं अपने घर ले जाता है। मैं यानी संजय 20 किलो ही डलवाता हूँ। देखो पूरा लाभ थोड़े से बीज से दिला देता हूँ। यह तर्क कितना गलत है, भक्तजन स्वयं विचार करें। यह अधिकारी भी नहीं है, जिस कारण से उसके द्वारा करवाए गए अनुष्ठान का कोई लाभ नहीं मिलना। बिना अधिकारी से करवाया गया धार्मिक अनुष्ठान व्यर्थ बताया है। कबीर गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं। देखो वेद पुराण। कबीर गुरु की आज्ञा आभी, गुरु की आज्ञा जाए, कहें कबीर सो संत हैं, आवागवन नसाए। गुरु बिन दान पुण्य जो कर ही, मिथ्या होय कभू नहीं फल ही। गुरु बिन होम यज्ञ नहीं कीजे, गुरु की आज्ञा माही रहीजे। गुरु से ही सदा हित जानो, क्यों भूले तुम चतुर स्यानो। अर्थात अपने गुरु के अतिरिक्त किसी को दान नहीं देना चाहिए, वह दान फल नहीं देता। गुरु के अतिरिक्त अन्य किसी को दान नहीं देना चाहिए, नहीं कोई पुण्य कर्म यानी धार्मिक कर्म करवाना चाहिए। गुरु का आज्ञाकारी भक्त सफल होता है, वह सही भक्त है। उसका आवागवन यानी जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाएगा। गुरु जी की आज्ञा से सर्व धर्म कर्म करो। मेरी यानी रामपाल दास की आज्ञा से ज्योति व पाठ के रुपए मेरे द्वारा नियुक्त विश्वासपात्र भक्त लेते हैं, लिखते हैं, दास को बताते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, तब उस धर्म कर्म को करते हैं जो सबको यथार्थ लाभ देता है। हे चातुर व्यक्तियों, क्यों स्याने बनकर यथार्थ भक्ति मार्ग को भूले हो।
गुरु से ही सदा अपना हित मानो, यानी गुरु जी से ही धर्म कर्म करवाना ही हितकर यानी लाभदायक है। इसी में अपना हित यानी भला जानो। दास यानी रामपाल दास 69 वर्ष का हो चुका है। सतलोक जाने से पहले जो क्रियाएं संगत ने करनी हैं, उनका अभ्यास करवा रहा हूँ। इसी बात का डर था कि इस संजय जैसे जालिम संगत को पथ भ्रष्ट न कर दें। इसकी तरह नकली गुरु बनकर संगत को काल जाल में न डालें। जो यह मेरे सामने ही बकवाद कर रहा है, गुरु बनकर आशीर्वाद देने लगा है, यह काल प्रेरित है, काल का दूत है, इससे बचो। जो भक्त मती इतना सतर्क करने के पश्चात भी इसके पीछे लगे हैं, उनको कैसे बचाया जाए और कौन सा ज्ञान समझाया जाए? उनको तो यह संदेश है जो संत गरीबदास जी ने कहा है कि चेतावनी में तो कसर नहीं छोड़ी और क्या दे उगारी। भोली आत्माओं को काल के दूतों से बचाने के लिए संत गरीबदास जी ने ढेर सारी वाणी अमृत ज्ञान बोला, फिर भी काल के दूतों से चिपके हैं। उनसे दुखी होकर कहा है कि तुम ज्ञान से नहीं मानते तो क्या तुम्हें गाली दूं, यानी नरक जाने से बचो। अज्ञानियों को छोड़कर पूर्ण संत से दीक्षा लो। गरीब चातुर प्राणी चोर हैं, मूढ़ मुगध हैं, ठोठ संतों के नहीं काम के, इनको दो गल चोट। संजय दिल्ली चातुर प्राणी है। यह मेरे ज्ञान को चुराकर कपटयुक्त तर्क देकर चतुरता दिखाता है, सत्य को छुपाता है। इसलिए संत गरीबदास जी ने ऐसे व्यक्ति को चातुर व चोर कहा है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जब जब भूल पड़े का पेज नंबर 37। तथा जो मेरे भक्त मती इसके जाल में फंसे हैं, वे मूढ़ यानी मूर्ख, मुगध ठोठ यानी पत्थर हैं। ये संतों के काम के नहीं होते। इनको दो गल जोट यानी इन दोनों को संजय व उसके साथ लगे मेरे भक्तों को एक ही रस्से से गले बांध दो, अर्थात ये दोनों नरक में जाने योग्य हैं। ये समझाने से भी नहीं मानते, ये इसी के साथ रहने योग्य हैं। दोनों इकट्ठे पशु बनेंगे। यह परमात्मा का विधान बताता है। जो गुरु मर्यादा तोड़कर भक्ति तथा धार्मिक क्रियाएं करते करवाते हैं, उनको आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलता, जिस कारण से ये सबके सब पशु योनियों में जाते हैं। संजय दिल्ली का उद्देश्य है कि मेरे भोले भक्तों को मेरे द्वारा लिखी पुस्तकों को कमेटी वालों द्वारा लिखी बताकर मेरे ज्ञान में दोष निकालना और अपने संपर्क में आए मेरे भक्तों को भ्रमित करके अपने को विद्वान सिद्ध करना है। यह चतुरता करता है। मेरा नाम नहीं लेता कि उनकी लिखी पुस्तक में यह त्रुटि है, कमेटी वालों का नाम लेता है। इसको पता है कि यदि रामपाल का नाम लिया तो तेरी एक बात नहीं सुनेंगे। यह साकट एक पुस्तक तो लिखे, पता चले कि इसका तत्व ज्ञान मेरे से भिन्न कौन सा है। दास यानी रामपाल दास ने अनेकों पुस्तकें लिखी हैं। छपाई कमेटी वालों ने है, जिनको मैंने आज्ञा दे रखी है। उनमें से एक जीने की राह पुस्तक भी है। उसमें एक वाणी लिखनी रह गई, उसका अनुवाद लिख दिया। इस संजय साकट ने त्रुटि निकाली कि देखो कमेटी वालों ने यह पुस्तक लिखी है, इसमें वाणी का अर्थ गलत किया है। उन भ्रमित भक्तों ने मेरी बेटी के पास फोन किया। उसने अपनी बेटी को फोन दिया और कहा कि यह भक्त भाई कोई गलती बताता है, इसको समझा। मैंने जेल से प्रतिदिन की तरह फोन किया तो बेटी बहुत दुखी थी। कहा कि एक भक्त भाई का फोन आया, वह बहुत गुस्से में था। मैंने पूछा किस बात पर? बेटी ने बताया कि यह नई पुस्तक जो आपकी लिखी छपी है, जीने की राह, इसमें कुछ गलती बता रहा था। कह रहा था कि इस वाणी का अर्थ गुरु जी यह बताते हैं, इसमें अन्य लिखा है। यह सब उन कमेटी वाले भक्तों ने लिखी है। नाम गुरु जी का लिख दिया। मेरी दोहती ने फोन लिया और सब डिटेल से मुझे बताया। उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। पुस्तक जीने की राह को सर्व संगत ने तथा अन्य बुद्धिजीवी मानव ने बहुत पसंद किया तथा अपने अपने मोबाइल फोनों में डाउनलोड किया। एक दिन रात में 2 लाख पुस्तकें डाउनलोड की गई। एक दिन रात में तो 2,50,000 पुस्तक डाउनलोड होने का रिकॉर्ड बना था। मैंने अपनी बेटी व दोहती को समझाया कि बेटी, यह भक्त अपना विवेक खो चुका है।
यह संजय दिल्ली पागल कुत्ते ने काट रखा है। यह भी पागल हो चुका है। यह अब यही भाषा बोलेगा, अन्य को काटने को दौड़ेगा। उस पुस्तक में सरलार्थ तो निम्न दोनों वाणियों का लिखा है, परंतु गलती से वाणी नंबर 1 लिखनी छूटी है। उसमें यह उल्लेख है, वाणी नंबर 1 कबीर कथा करो करतार की, सुनो कथा करतार, काम कथा सुनना नहीं, रखो नेक विचार। वाणी नंबर 2 कबीर कथा करो करतार की, सुनो कथा करतार, आन कथा सुनना नहीं, कह कबीर विचार। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जब जब भूल पड़े का पेज नंबर 38। अर्थात कबीर जी ने कहा है कि परमात्मा की चर्चा करो, परमात्मा की चर्चा सुनो, यानी काम कथा, अश्लील बातें न सुनो, नेक विचार रखो। वाणी नंबर 1 का अर्थ, परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा यानी चर्चा करो। इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो, सुनते हो, वह व्यर्थ है। ये कबीर जी ने विचार व्यक्त किए हैं। उस भ्रमित भक्त ने कहा कि इस वाणी में यानी वाणी नंबर 2 जो जीने की राह में अंकित है, वाणी नंबर 1 लिखनी रह गई है। वाणी नंबर 2 में यह कहा लिखा है कि अश्लील बातें न सुनो। तुमने अनर्थ कर दिया है, अपनी मर्जी से पुस्तकों में लिखा है। यह उलाहना दिया उस पागल कुत्ते के काटे पागल भक्त ने। उसकी बात बड़ी करें तो यदि एक लाइन यह भी पुस्तक में लिख दी कि अश्लील बातें न करो, न सुनो, तो कौन सी गलती कर दी? क्या गलत लिख दिया? यदि वाणी में नहीं है तो भी पुस्तक के विषय के अनुकूल तो है, परंतु जिसको काले चश्मे लगे हों तो उसको धूप में भी बादल छाया दिखाई देती है। संजय साकट मनमाना आचरण करता है। गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में कहा है कि गुरुजी द्वारा शास्त्र विधि अनुसार धार्मिक क्रियाएं करना लाभ देता है। गुरुजी के विपरीत क्रिया जो शास्त्र विधि त्याग कर की जाती है, वह मनमाना आचरण कहा जाता है, जिससे न तो कोई सुख मिलता है, न कोई कार्य सिद्ध होता है, यानी अपने इष्ट धाम में जाने के लिए सिद्धि प्राप्त करनी होती है, जो सत्य साधना से स्वतः मिल जाती है। उस सिद्धि का दुरुपयोग नहीं करना होता, सुरक्षित रखनी होती है। वह सिद्धि भी मनमाना आचरण करने से प्राप्त नहीं होती। न उस साधक की गति यानी मोक्ष होती है, अर्थात सब साधना व्यर्थ होती है। फिर उसे करो या न करो। यहाँ पर संजय साकट भ्रमित करने के लिए यह कहकर भ्रम पैदा कर सकता है कि देखो, इतने भक्तों को लाभ हुआ है। उनका इंटरव्यू भी इंटरनेट पर चला रहा है। उसका खंडन यह है कि मेहदीपुर बालाजी धाम व सालासर धाम जाने वाले भी ये सब लाभ बताते हैं, परंतु उनको कभी भी महाकष्ट हो सकता है तथा उनका मोक्ष नहीं हो सकता। मुख्य उद्देश्य मानव जीवन में भक्ति का यही है कि जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिले। इसलिए शास्त्रों में वर्णित विधि अनुसार साधना कर संजय के मनमाने आचरण की जानकारी। दास यानी रामपाल दास संध्या आरती करते समय केवल एक ज्योति जलाता है। संजय साकट 5 ज्योति जलाता है। दास यानी रामपाल दास केवल पाठ के समय 3 दिन हलवा प्रसाद का भोग बनवाता है। पाठ संपूर्ण होने वाले दिन संगत के लिए भोजन प्रसाद के लिए खीर का प्रसाद बनवाता है, जो विधि विधान है। संजय साकट प्रतिदिन हलवा, खीर, 56 प्रकार का मेवा आदि का प्रसाद बनाता है, जो बकवास है। विशेष संत गरीबदास जी को परमेश्वर कबीर जी मिले थे। उनके द्वारा बताई आध्यात्मिक क्रिया संत गरीबदास जी ने बताई तथा स्वयं उनका पालन किया। दास ने अपने गुरु जी को देखा है कि संत गरीबदास जी ने जो बताया वही क्रिया मेरे गुरुदेव किया करते थे। यह दास उसी शास्त्र विधि अनुसार आचरण का निर्वाह 25 वर्ष से कर तथा करवा रहा है। यदि प्रतिदिन हलवा, खीर व 56 प्रकार के प्रसाद से परमात्मा प्रसन्न होते तो संत गरीबदास जी भी यही करते। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जब जब भूल पड़े का पेज नंबर 39। संत गरीबदास जी के पास 2500 बीघा यानी लगभग 1475 एकड़ जमीन थी। वे तो सदा ही हलवा, खीर आदि 56 प्रकार के भोग आसानी से लगा सकते थे।
परंतु शास्त्र विधि में ऐसा करना नहीं कहा है। संत गरीबदास जी अपने जीवन काल में वर्ष में केवल एक दिन अपना बोध दिवस मनाते थे, जिस दिन उनको परमेश्वर कबीर जी गांव छुड़ाने के जंगल में बाबा जिंदा के रूप में फाल्गुन महीने की चांदनी दवास को मिले थे। फाल्गुन महीने की उस शुक्ल पक्ष द्वादशी को मनाते थे। जो ग्रंथ संत गरीबदास जी ने लिखवाया था, उस हाथ से लिखे ग्रंथ का पाठ भी उन्होंने अपने सामने प्रारंभ करवाया था। 3 दिन पाठ चलता था, जो वर्तमान तक परंपरा चली आ रही है। तीनों दिन हलवा प्रसाद बनाया जाता था। सत्पुरुष व सतगुरु के लिए 2 कटोरियों में भोग निकालकर भोग अलग रखा जाता था। उनके सतगुरु व सतपुरुष कबीर जी थे। हलवे का प्रसाद केवल हाथों में दिया जाता था। प्रसाद रूप में खाने के लिए खीर का प्रसाद संगत के लिए भोजन में परोसा जाता था। अन्य दिनों में प्रतिदिन जैसा भोजन घर पर बनता है, उसी का ही भोग लगाया जाता था। उसी शास्त्र विधि अनुसार अपने पूर्वज संतों व पूज्य गुरुदेव के अनुसार दास सब धार्मिक क्रियाएं करवा रहा है। परमेश्वर कबीर जी तो सक्षम हैं। वे भी प्रतिदिन 56 प्रकार का हलवा, खीर आदि स्वयं भी बनाकर खा सकते थे, या परंपरा डालने के लिए भी सत्पुरुष यानी अपने को सब भोग लगा सकते थे। भोग लगाने की परंपरा बता देते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जब उनके साथ शरारत की थी, झूठे पत्र डालकर निमंत्रण दिया गया था। उसमें 18 लाख साधु संत और उनके चेले भंडारा खाने आ गए। उस समय 3 दिन का भोजन भंडारा करके अपनी समर्थता का परिचय भी दे दिया कि मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। परंतु प्रतिदिन जो संजय दिल्ली बकवास कर रहा है, यह शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण है, जो भोले भक्तों को रिझाने के लिए अपने जाल में फंसाने के लिए ड्रामा कर रहा है। जो ज्ञान के अधूरे गांठ के पूरे हैं, वे इसके जाल में फंसे हैं। संत गरीबदास जी ने ऐसे पाखंडियों के लिए कहा है कि ज्ञानी पुरुष तो इनके निकट ना जावे, मूर्खों को रीझ रिझावे हैं, अर्थात जिन भक्तों को मर्यादा का ज्ञान है और गुरु जी द्वारा बताई शास्त्र अनुकूल क्रियाओं का ज्ञान है, वे तो ऐसे पाखंडी के निकट भी नहीं जाते। जिनको ज्ञान नहीं है, उन भोले भक्तों को प्रसन्न करके अपने को तत्वदर्शी सबसे अलग ज्ञान वाला सिद्ध करता है। ऐसा व्यक्ति काल का पक्का दूत होता है। वह संजय साकट दिल्ली है। इससे बचो। अन्य मनमाना आचरण। संजय साकट ने प्रथम मंत्र के कार्ड में अक्षरों में फेर बदल करके उनकी वास्तविकता का नाश कर दिया। उस प्रकार उच्चारण करने से परमात्मा की मर्यादा भंग होने से इन मंत्रों की शक्ति समाप्त हो गई है। परमात्मा कबीर जी ने जो संत गरीबदास जी के सतगुरु हैं, अपने शिष्य गरीबदास जी को प्रथम मंत्र का जैसे उच्चारण करके सुनाया, उसी तरह गरीबदास जी ने उनका जाप किया और लाभ प्राप्त किया। उसी तरह अपनी अमृतवाणी में लिखवा दिया, जो अमर ग्रंथ में अंकित है। यह संजय काल प्रेरणा से सब गलती कर रहा है, क्योंकि काल ब्रह्म इसका साथ दे रहा है। कबीर जी के दुश्मन का रोल संजय कर रहा है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जब जब भूल पड़े का पेज नंबर 40। रामपाल दास यानी पत्र लेखक संध्या आरती में कोई घंटा, शंख आदि नहीं बजवाता, जो सत्पुरुष की पूजा है। संजय साकट घंटा तथा शंख बजवाता है, यानी सब धार्मिक क्रियाएं मेरे से विपरीत करके अपने को तत्वदर्शी सिद्ध कर रहा है, जो केवल दिखावा है तथा काल ज्योति निरंजन की पूजा है। संजय साकट की अन्य जलालत, अन्य बकवास जो संजय व पवन ने की। पुस्तक ज्ञान गंगा दास के आदेश से दास के सत्संग प्रवचनों से छपवाई है। जब दास लीला करने बड़ी जेल यानी संसार भी एक जेल है। काल के 21 ब्रह्मांड भी जेल हैं। उससे छोटी जेल हिसार में आया। वकील मेरे से मिलने आए। उनमें परमात्मा कबीर जी के भक्त भी हैं। उन्होंने बताया कि ज्ञान गंगा पुस्तक में कुछ फोटोकॉपी मराठी भाषा की लगी हैं, जिनमें आपके विषय में लिखी भविष्यवाणी है। उन भविष्यवाणियों में एक का हिंदी अनुवाद लिखना रह गया। वे नास्त्रेदमस के द्वारा की गई भविष्यवाणियां हैं। वह वकील ज्ञान गंगा पुस्तक को साथ लाया था, क्योंकि उस पुस्तक का एक मुकदमे से संबंध था। मेरे से डिस्कस करनी थी।
उसने वह मराठी भाषा वाली फोटोकॉपी दिखाई और बोला कि मैंने कंप्यूटर में इसका ट्रांसलेशन देखा। इसका अर्थ है कि उस संत यानी शायरन पर देशद्रोह का मुकदमा भी लगेगा, परंतु झूठा सिद्ध होगा। यदि आपकी आज्ञा हो तो ज्ञान गंगा में इसे भी लिख दिया जाए। मैंने कहा कि ठीक है, लिखवा दो। इससे अनुयायियों का विश्वास और दृढ़ होगा। उसने बाहर प्रमुख सेवादारों को बताया कि गुरुजी से मेरी डिस्कस हुई है। ज्ञान गंगा पुस्तक में यह लाइन और लिखकर नई पुस्तकें छपवाएं। सेवादारों ने दास से संपर्क किया। पूछा कि क्या आप जी की आज्ञा है जो ज्ञान गंगा में यह लिखने को वकील जी ने बताया है। दास ने बताया कि मेरे से वकील जी की बात हुई है। यह 2 लाइन और लिखवा दो। हानि भी क्या है। कमेटी वालों ने दास की आज्ञा का पालन किया। नई ज्ञान गंगा पुस्तक छपवाकर वितरित कर दी। वह पुस्तक गुरुद्रोही संजय और पवन को इनके समर्थक ने दे दी। संजय व पवन ने कहा कि कमेटी वालों ने कितनी बड़ी गलती की है। पहले छपी ज्ञान गंगा में इस पृष्ठ पर यह नहीं लिखा है कि देशद्रोह का मुकदमा भी लगेगा। इस नई में छपा दिया है। दोनों पुस्तकों के दोनों पृष्ठों की फोटो कॉपियां लगाकर संगत को भड़काने लगे। देखो, कमेटी वालों ने अपनी मर्जी से यह छपा दिया जो गलत है। इस मराठी भाषा का यह अर्थ नहीं बनता। हाय तौबा मचा दी। दास ने इसीलिए तो संजय को तथा पवन को गुरुद्रोही घोषित किया है। ये दोनों मेरे शत्रु का काम कर रहे हैं। संजय बकवाद करता है, पवन इसकी बातों पर विश्वास करके कर्म खराब कर रहा है। विचार करें, यदि 2 लाइन मान लो कमेटी वालों ने गुरुजी की सच्चाई बताने के लिए लिख भी दी हो तो संजय साकट को क्यों कष्ट हुआ, क्यों पवन दुखी हुआ। संजय पवन दोनों काल के दूत हैं। इन दोनों की बुद्धि पर काल ब्रह्म का साया है। इनसे दास यानी रामपाल दास की उभरती छवि देखी नहीं जा रही। आग लग जाती है इनके हृदय में। पवित्र कबीर सागर में एक अनुराग सागर अध्याय है। उसमें लिखा है कि कबीर जी ने अपने शिष्य धर्मदास जी को बताया है कि हे धर्मदास, काल ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन से मेरा विवाद हुआ। जब मैं सतलोक से चलकर काल लोक में प्रवेश हुआ, तब यह मेरी शक्ति देखकर डर तो गया, माफी भी मांगी। मेरे से पूछा कि आप किस लिए आए हो। मैंने बताया कि तूने पूर्ण ब्रह्म यानी सत्पुरुष का नामो निशान मिटा रखा है, अपने को जगत का कर्ता बता रखा है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जब जब भूल पड़े का पेज नंबर 41। तेरे पुत्रों ने भी अपने को जगत कर्ता बताकर मानव को भ्रमाया है। संत गरीबदास जी ने कहा है कि गरीब मूला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, ज्योति स्वरूपी कह निरंजन मैं ही करता भाई। एक न करता दो न करता 9 ठहराए भाई, 10वां भी धुंधर में मिलेगा सत कबीर दुहाई। मैं तेरी असलियत बताऊंगा, कबीर नाम से यथार्थ भक्ति मार्ग यानी पंथ चलाऊंगा। सत्पुरुष का ज्ञान प्रचार करूंगा। कबीर परमेश्वर जी उस समय अपने पुत्र सहज दास के वेश में थे। कबीर जी कभी अपने पुत्र जोगजीत यानी जोग संतायन के रूप में भी काल ज्योति निरंजन के लोक में आते हैं, इसलिए अपने को छुपाकर लीला किया करते हैं। सब जीव उस सत्पुरुष की आत्मा हैं। यहाँ तूने उन सबको कुत्ते, गधे, सुअर आदि बनाकर महाकष्ट दे रखा है। इनको सुख सागर सतलोक का ज्ञान बताऊंगा, निज नाम देकर तेरे जाल से मुक्त करवाऊंगा। तब काल ने मेरे से कहा था कि यदि तू एक कबीर पंथ चलाएगा, मैं अपने दूत भेजकर 12 नकली कबीर पंथ चलाऊंगा। इनके अतिरिक्त और अनेक नकली पंथ अपने दूत भेजकर चलाऊंगा। सब जीवों को भ्रमाऊंगा। वे वाणी तो आप वाली कहा करेंगे, परंतु अर्थ गलत करके मेरे जाल में रखेंगे। हे धर्मदास, मेरे पृथ्वी पर आने के पश्चात ज्योति निरंजन काल ने अपने प्रमुख दूतों को बुलाया तथा कहा कि मेरा दुश्मन कबीर मृत्यु लोक यानी पृथ्वी लोक पर गया है। वह कबीर नाम से पंथ चलाएगा। तुम पृथ्वी पर जन्म लो, उसका विरोध उसी के पंथ में घुसकर करो। हे परमेश्वर कबीर जी के बच्चों यानी भक्त तथा भक्तमती,
वर्तमान में काल का भेजा प्रमुख दूत संजय दिल्ली है। इसका सहयोगी पवन जयपुर है तथा मेरी संगत के वे भक्त व भक्तमती भी काल प्रेरित हैं जो इस झूठे कपटी तत्वज्ञानहीन प्राणी काल दूत संजय के साथ लगे हैं, जो इतना समझाने के पश्चात भी नाम शुद्ध नहीं करवाएंगे, माफी नहीं मांगेंगे, वे भी काल के दूत ही हैं। जो वापस आकर माफी मांगकर नाम शुद्ध करवा लेंगे, वे परमेश्वर कबीर जी के हंस व हंसनी हैं, यानी भक्तात्माएं हैं। यदि उन भक्तों व भक्तमतियों को काल के दूत वाली झूठी बातों पर विश्वास है कि दान का पैसा सही उपयोग नहीं हो रहा है, तो वे नाम शुद्ध करवाकर भक्ति करें, दान न करें। जो भी दान करना है उस पैसे को अलग रखते रहो। ज्योति स्वयं जलाओ चाहे अखंड जलाओ। जब दास बड़ी जेल में आए तब सारा पैसा दान कर देना, परंतु कुपात्र को दान देकर तो कुछ लाभ नहीं मिलना। इस पत्र में भी यही समझाया है। उनको विचार करना चाहिए कि उनके लाखों भाई बहन कमेटी वाले सेवादारों को व नामदान केंद्रों पर मेरे आदेश से दान दे रहे हैं। मेरे परिवार वाले भी वहीं पर दान दे रहे हैं। क्या उन्होंने सब जांच पड़ताल नहीं की होगी कि दान का पैसा ठीक खर्च हो रहा है या गलत? उनको विश्वास है कि पैसा सही प्रयोग हो रहा है। आपको भी विश्वास करना चाहिए। बात अब ज्योति के 2100 रुपए की करता हूँ। कबीर कहे कबीर पुकार के दो बात लखी ले, एक साहिब की भक्ति व भूखों को कुछ दे। कबीर धन चाहे तो दान कर, मुक्ति चाहे जप नाम, जो कोई दोनों निहिच्छा करे, सरह सब ही का। कबीर धन चाहे तो दान कर, मुक्ति चाहे जप नाम, जो कोई दोनों नि इच्छा करे, सरह सब ही का। कबीर गुरु से शिष्य जब दीक्षा मांगे, मन कर्म वचन धरे धन आ गए। गरीबदास जी ने कहा है कि तन मन धन सब अर्पिए, भक्ति मुक्ति के काज, जिनके उर में बंदगी, तो क्या इंद्र का राज। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जब जब भूल पड़े का पेज नंबर 42। कबीर 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। गीता अध्याय 3 श्लोक 10 से 15 में भी यही कहा है कि श्लोक नंबर 10 प्रजापिता यानी परमेश्वर कबीर जी ने पुरा यानी सृष्टि के प्रारंभ में प्रजाओं की तथा यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों के ज्ञान की रचना करके यानी सूक्ष्म वेद बताकर कहा कि तुम प्रजाजन मेरे द्वारा बताए धार्मिक अनुष्ठान विधान के अनुसार यज्ञ यानी धार्मिक क्रिया करके उसके द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, यानी धनी बनो व भक्ति से भक्त बनो। यह विधान अनुसार किया धार्मिक अनुष्ठान तुम सब साधकों को इच्छित पदार्थ प्राप्त करवाने वाले हो। मेरे अतिरिक्त जितने भी गीता के अनुवाद करता हैं, उन सबने ब्रह्मा को प्रजापिता लिखा है। उनकी बुद्धि काल ने बंद कर रखी है। श्लोक नंबर 11 इस यानी यज्ञ मर्यादा में रहकर किए गए धार्मिक अनुष्ठान द्वारा देवताओं को उन्नत करो। वे देवता तुम सब साधकों यानी स्त्री पुरुष को उन्नत करें, यानी भौतिक व आध्यात्मिक धन के धनी बनाएं। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से परस्परम यानी आपस में एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम सब परम यानी पर यानी ज्योति निरंजन वाले मोक्ष लाभ से दूसरा जो पूर्ण मोक्ष लाभ है उस श्रेय यानी कल्याण को अवाप्स्यथ यानी प्राप्त हो जाओ। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में पूर्ण ब्रह्म को तो वृक्ष की जड़ बताया तथा अक्षर पुरुष को तना, क्षर पुरुष यानी ज्योति निरंजन को डार, तीनों देवताओं रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव को शाखा तथा पत्तों को संसार बताया है। इन श्लोकों में उसी के आधार से कहा है कि शास्त्र विधि अनुसार यानी गुरु मर्यादा में रहकर यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान करके यानी पूर्ण ब्रह्म की जो वृक्ष की मूल है सिंचाई यानी पूजा करो, जिससे देवता रूपी शाखा बढ़ेंगी, यानी देवताओं के पास सत्य साधक के शुभ कर्म व पुण्य कर्म जमा हो जाएंगे। ये देवता कर्म का फल ही देते हैं, इसलिए कहा है। याद रखें इस अध्याय 3 के श्लोक 15 में स्पष्ट है कि ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन काल ब्रह्म की उत्पत्ति अविनाशी परमात्मा कबीर जी से हुई है। वह सर्वगतम ब्रह्म यानी सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा नित्यम यानी नित्य ही यानी सदा ही यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठानों में प्रतिष्ठितम यानी प्रतिष्ठित है, यानी इष्ट रूप में पूज्य है।
जैसे गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तथा 16 से 17 में कहा है कि यह संसार पीपल के उल्टे लटके पेड़ के समान है, जिसकी जड़ तो ऊपर परम अक्षर परमात्मा जानो तथा नीचे तीनों गुणों यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव को शाखा जानो। जो इस संसार रूप वृक्ष के सर्व भागों को जानता है कि उस संसार रूप वृक्ष का तना कौन देव है, डार कौन देव है, जड़ कौन प्रभु है, शाखाएं कौन देवता है, पत्ते क्या कहे हैं, यह यानी जो व्यक्ति तम यानी उस संसार रूप वृक्ष को इस प्रकार विस्तार से वेद यानी जानता है, सह यानी वह संत वेदविद यानी वेद के तात्पर्य को जानने वाला है यानी तत्वदर्शी संत है। कबीर परमेश्वर जी स्वयं सतगुरु बनते हैं तथा तत्वज्ञान बताते हैं। परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकीदार तीनों देवा शाखा हैं, पात रूप संसार। इसका विस्तृत वर्णन पहले इसी पत्र समझा है तो सिर धर पाव में कर दिया है। यहाँ पर अध्याय 3 के श्लोक 10 से 15 का इसी प्रकरण से संबंध है, इसलिए आंशिक वर्णन करना अनिवार्य था। वह किया है ताकि इनका यथार्थ भाव पढ़ने वाले को आसानी से समझ आ जाए। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जब जब भूल पड़े का पेज नंबर 43। गीता अध्याय 3 श्लोक 12। यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान जो गुरु जी की आज्ञा से करवाए जाते हैं, उन द्वारा बढ़ाए गए देवता तुम सब साधकों को कर्मों अनुसार इच्छित पदार्थ बिना मांगे निश्चय ही देते रहेंगे। उन देवताओं द्वारा दिए हुए पदार्थों को जो उनको बिना दिए यानी 10वां अंश पूर्ण गुरु को दिए बिना स्वयं भोगता है यानी प्रयोग करता है, वह परमात्मा का चोर ही है। विवेचन गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4, 16 से 17 का सार यह है कि यह संसार एक वृक्ष के तुल्य जानो, जिसकी जड़ को परम अक्षर ब्रह्म यानी पूर्ण ब्रह्म जानो, तने को अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म जानो, एक मोटी डार को ज्योति निरंजन काल ब्रह्म यानी क्षर पुरुष जानो और मानो कि उस डार को 3 शाखाएं हैं, उनको रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव जानो। इन तीनों शाखाओं को जितने पत्ते लगे हैं उनको संसार के जीव जंतु मानव जानो। पौधे से पेड़ बनता है, जैसे बीज बोया पौधा बना, उस पौधे की मूल यानी रूट को जल डाला यानी सिंचाई की तो पौधे के सब अंग यानी तना, डार, शाखा व पत्ते विकसित हुए, पौधा पेड़ बना। फिर शाखाओं को फल लगे, बिना मांगे ही फल अपने पेड़ से मिलने लगे, पक पक कर गिरने लगे। यह एक उदाहरण है। गीता में लिखे प्रसंग को दास ने ठीक से समझा और समझाया है, जो वर्तमान तक की वह देवताओं को समझ नहीं आया था। यह संजय दिल्ली अज्ञानी को तर्क देता है कि रामपाल को ज्ञान नहीं है, वह पेड़ की जड़ को पूर्ण ब्रह्म बताता है। संजय स्वयं मूर्ख है, उसे सब मूर्ख लग रहे हैं, मूर्ख को सब मूर्ख लगते हैं। दास ने कहा है कि न तो पेड़ पूर्ण ब्रह्म है, न उसकी जड़ यानी रूट, न मिट्टी जिससे पेड़ को पोषक तत्व प्राप्त होता है। यह तो प्रकरणवश उदाहरण देकर गीता में तथा सूक्ष्म वेद में अध्यात्म ज्ञान समझाया है, जो दास यानी रामपाल दास ने सुलझाया यानी सरल किया है। गीता अध्याय 3 श्लोक 13। जो भक्तजन व भक्त मतिया पूर्ण गुरु यानी सतगुरु द्वारा किए धार्मिक अनुष्ठान में पूर्ण ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म को इष्ट मानकर यानी प्रतिष्ठित करके भोग लगाया जाता है, फिर शेष बचे प्रसाद को खाते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। जैसे पहला पाप दान न करना, दूसरा पाप गुरु के अतिरिक्त अन्य को दान करना, जो कुपात्र को दिया दान भी पाप है, उसका कोई लाभ नहीं मिलता। बिश्नोई धर्म के प्रवर्तक बाबा जम्बेश्वर जी ने कहा है कि कुपात्र को दान देना ऐसे व्यर्थ जाता है जैसे रेही की जमीन में बीज बोना। सुपात्र को दिया दान ऐसे लाभ देता है जैसे उपजाऊ डहर भूमि में बीज बोना। तीसरा पाप निर्धारित धन दान न करना, जैसे यह दास यानी रामपाल दास ज्योति यानी हवन यज्ञ के लिए 1.25 किलोग्राम गाय या भैंस का घी दान करने को कहता है। फिर यह भी विधान है कि 10वां अंश सच्चे व पूर्ण गुरु को दान करना चाहिए।
वह न किया तो भी पूर्ण लाभ नहीं मिलता। चौथा पाप सत्य साधना न करके नकली गुरु से दीक्षा लेकर भक्ति व दान करना। पूर्ण ब्रह्म की पूजा न करके देवी देवताओं को इष्ट रूप में पूजना पांचवा पाप है। भूत विद्या वालों के पास जाना यह छठा पाप है। तीर्थों पर पूजार्थ जाना आदि आदि अनेकों पाप हैं। उपरोक्त सब पापों से मुक्ति भक्तों भक्तमतियों को दिलाने के लिए ज्योति यज्ञ के लिए दास यानी रामपाल दास 2100 यानी 2100 रुपए दान करने को कहता है तथा अखंड व खुला पाठ करवाने की भी प्रेरणा करता है ताकि धीरे धीरे 10वां अंश भी गुरु को दान हो जाए। भक्त को एक बार 10वां अंश अधिक लगता है। इस विधि से उनको पापों से बचाता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जब जब भूल पड़े का पेज नंबर 44। सन 2015 के बाद हालात सामान्य होने के पश्चात प्रतिवर्ष परमेश्वर कबीर जी के प्रकट दिवस पर विशाल भंडारा किया जाता रहा है। सन 2019 में तो हरियाणा तथा मध्य प्रदेश में दोनों जगह भंडारा किया गया था जिसमें करोड़ों रुपए का पुण्य किया गया तथा जंतर मंतर दिल्ली में लगातार 3 वर्ष भंडारा किया। सन 2020 में कोरोना महामारी के कारण कोई कार्यक्रम नहीं किया गया तो भी टीवी चैनल पर परमात्मा का प्रकट दिवस मनाया, पाठ किया। अब 23 सितंबर 2020 से 3 आश्रमों में लगातार पाठ किए जा रहे हैं। आगे महीने में एक आश्रम में 2 पाठ 5-5 दिन के किए जाएंगे जो दास यानी रामपाल दास की आज्ञा से किए जा रहे हैं। महापुण्य प्रदान करेंगे। इसके अतिरिक्त भूखों को घर घर जाकर भोजन सामग्री बांटी जा रही है। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि कबीर कहे कबीर पुकार के 2 बात लखी ले, एक साहिब की बंदगी और भूखों को कुछ दे। अर्थात कबीर परमेश्वर जी का आदेश है कि भक्त पूर्ण गुरु की शरण में जाए और उसको 10वां अंश दान करे। वह भक्ति कराता है तथा भूखों को भोजन व्यवस्था भी करवाता है। भूखे परिवारों को भोजन देते हैं। जैसे वर्तमान में पूरे विश्व में कोरोना महामारी का प्रकोप है जिसके कारण पूरे भारत में लॉकडाउन हुआ, जिस कारण से कोई व्यक्ति धन उपार्जन का कार्य नहीं कर पा रहा। मजदूर व उनके बच्चे भूख से व्याकुल हुए। उनके लिए मेरी आज्ञा से मेरे प्रिय विश्वसनीय सब भक्त व भक्तमती शिष्य व शिष्या दान कर रहे हैं। मेरी आज्ञा से मेरे द्वारा गठित कमेटी के सदस्य उस दान हुए रुपए से आटा, चावल, दाल, नमक, तेल, छौंक के लिए व अन्य प्रयोग के लिए हल्दी, मसाला, चीनी, चाय पत्ती, साबुन आदि आदि प्रतिदिन प्रयोग में आने वाली आवश्यक खाद्य सामग्री घर घर जाकर मुफ्त बांट रहे हैं। उनको दुखी परिवार बताता है कल से कुछ नहीं खाया है, बच्चे बिलख रहे हैं। ऐसी आपदा के समय किया गया राहत कार्य सेवादारों को सेवा का लाभ देता है, दानियों को दान का लाभ देता है। यह धार्मिक यज्ञ मेरे सुशिष्य सुशिष्याएं यानी सुपूत सुपुत्री कर रहे हैं। किसी को दवाई नहीं मिल रही है, उसे दवा देते हैं। उन दुखियों की आत्मा दानी व सेवादारों को दुआ देती हैं। परमात्मा ऊपर बैठा सबके ऊपर नजर रखे हुए है। संजय साकट, दिल्ली। तो नीम हकीम खतरा ए जान है। इसको अध्यात्म का कभी ज्ञान नहीं है, बस गुरु बनने की हवस उसे लगी है। यह दास यानी रामपाल दास इसलिए ज्योति यज्ञ के लिए 2100 रुपए दान करने को कहता है। उन रुपयों का 1.25 किलो स्वदेशी घी गाय भैंस का जो 750 रुपए का मानो, शेष 1350 रुपए से धर्म यज्ञ व आश्रम में सत्संग के समय नाम दीक्षा के लिए जो बाहर से आने वाले भक्तों व भक्तमतियों के लिए आवश्यक वस्तुएं जैसे पंखे, बिछाने के लिए दरी व मैट, आटा, चावल, चीनी, लकड़ी, तेल, गैस आदि आदि में हिस्सा लगाया जाता है। कई करोड़ रुपए की राहत सामग्री सेवादारों ने वितरित कर दी है। दिन रात एक कर रखा है। कई परिवार ऐसे मिले जो बता रहे थे कि कई दिनों से कभी एक समय भोजन खाया, कभी भूखे रहे। ऐसा चल रहा था। यदि आज भोजन नहीं मिलता तो परिवार के सब सदस्य आत्महत्या कर लेते। ऐसे ऐसे महापुण्य के कार्य आप भक्तों व भक्तमतियों के दान से दास की आज्ञा से आपके भाई बहन सेवादार कर रहे हैं।
एक संजय दिल्ली है जो दिन रात ऐसी धर्मात्माओं में दोष निकालता रहता है। भक्तों व दास यानी रामपाल दास की निंदा करता रहता है। अपने कर्म खराब कर रहा है। केवल आश्रम में बनाता व खाता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जब जब भूल पड़े का पेज नंबर 45। वह भी मनमाना आचरण करके बिना मेरी आज्ञा के करता है, उसे धर्म कहता है। अन्य आपदा जो मुझ दास यानी रामपाल दास व 1000 अनुयायियों पर नवंबर 2014 में आई। झूठे मुकदमे दर्ज हुए, जेलों में डाले गए। उन सबकी न्यायालय में पैरवी के लिए धन की आवश्यकता पड़ी। सारा रुपया आश्रम में रह गया। हमें पकड़कर जेल में डाल दिया। उस समय वकील करने थे, उनकी फीस देनी थी। कुछ ज्ञान के पूरे गांठ के पूरे यानी धनवान भक्तों ने कहा कि जो भी न्यायालय से राहत पाने के लिए धन की आवश्यकता है वह सब खर्च हम वहन करेंगे। उस समय खराब परिस्थिति थी। दास ने उनसे दान नहीं लिया, सारी संगत के दान से लगाया, क्योंकि प्रत्येक पुण्य के काम में प्रत्येक का कुछ भाग लगना चाहिए। जो भक्त जेलों में डाले गए उनका सारा खर्च जेल का व कुछ रुपए उनके घर पर प्रति महीने खर्चे के भेजे जाते हैं। कुछ ऐसे भक्त भी हैं जिन्होंने अपने वकील स्वयं किए हैं तथा घर का खर्च भी कुछ एक नहीं लेते, परंतु उनकी संख्या नाम मात्र है। 940 भक्त प्रत्येक तारीख पेशी पर हिसार आते हैं। उनके भोजन की व्यवस्था भी भक्तों के दान से मुफ्त की जाती है। उनको जाते समय 2 दिन का भोजन भी साथ दिया जाता है जो दूर स्थान से आते हैं। उनको आने जाने का किराया भी दिया जाता है। कुछ एक किराया नहीं लेते, वे नाम मात्र ही हैं। इससे भक्तों को महसूस नहीं हो रहा कि हम कष्ट उठा रहे हैं, क्योंकि उनको दास के सत्संगों से ज्ञान भी हो गया है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है, कबीर मानव संसारी लगन में दुख सह करोड़ा, सतगुरु शरण में आए के जो दुख सहे सो थोड़ा। अर्थात मानव यानी स्त्री पुरुष अपने संसारिक कार्यों में अनेकों कष्ट सहन करते हैं। मुकदमे भी होते हैं, जेलों में भी जाते हैं, यात्रा में भी गर्मी सर्दी में आते जाते हैं, पैसे भी खर्च होते हैं, समय भी व्यर्थ जाता है, कष्ट भी उठाते हैं। कभी कभी तो सर्दी के मौसम में रेलवे स्टेशन पर एक चद्दर में रात गुजारनी पड़ जाती है। किसी की पुत्रवधू ने आत्महत्या कर ली। सारा परिवार जेल में, धन खर्च, कष्ट भी, घर का नाश हो जाता है। इसके विपरीत भक्त परमात्मा की भक्ति व सतगुरु शरण में जो कष्ट उठाते हैं उनका समय व्यर्थ नहीं होता। वे भक्ति स्मरण करते करते यात्रा करते हैं। उनका खर्च हुआ किराया धर्म माना जाता है। जो हिसार कोर्ट में केस में हाजिरी के लिए तारीखों पर आते हैं उनको आम के आम गुठलियों के दाम दोनों मिलते हैं। जैसे अनेकों अनुयायी गुरु जी के दर्शन व जेल धाम पर दंडवत प्रणाम करने महीने में कई बार आते हैं जो निकट के निवासी हैं। दूर दूर स्थान वाले भी महीने 2 महीने में दंडवत प्रणाम करने संत दर्श को चलने का पुण्य लाभ लेने आते हैं। कबीर संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो कदम आगे रखे सो यज्ञ समान। अर्थात कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि हे भक्त मति पूर्ण संत यानी अपने सतगुरु के दर्शन के लिए अपने धन व पद का अभिमान त्याग चलना। ऐसे संत दर्शन के लिए चलते हैं, उनका प्रत्येक कदम एक यज्ञ के तुल्य लाभ देता है। उस समय में पैदल यात्रा ही हुआ करती, घोड़े से या रथ आदि से तो कोई इक्का दुक्का ही भक्त संत के पास जाता था, इसलिए कदम की गणना बताई है। वर्तमान में वाहन से ही यात्रा अधिक है। उनको भी कदम के हिसाब से लाभ मिलेगा, क्योंकि आसाम, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान का दूर स्थान, बिहार आदि दूर देश प्रदेश से गाड़ी से आना भी खाला जी का घर नहीं है। हिम्मत है उन पुण्यात्माओं की व विशेष कृपा है परमेश्वर कबीर जी की उनके ऊपर, जो ऐसे कलयुग में सब कार्य छोड़कर गुरु दर्शन को चल पड़ते हैं। न गर्मी देखते हैं, न सर्दी देखते हैं। धन्य है उनके माता पिता जिनसे जन्म लिया। धन्य ये भक्त मती जिनमें यह प्रबल प्रेरणा बनी है।
आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जब जब भूल पड़े का पेज नंबर 46। इनको पूर्ण ज्ञान है। संसारिक लगन में भी तो अनेकों कष्ट भोगने पड़ते हैं। परमात्मा प्राप्ति के लिए यह कष्ट कुछ भी नहीं है। इनका बेड़ा पार होगा। कुछ पाने के लिए कुछ करना भी पड़ता है। काल के दूत संजय दिल्ली ने भक्तों को जेल धाम हिसार में आने से रोका। कहा कि हिसार नहीं जाना, मेरे पास आना। यह संगत को उपरोक्त संत मिलन को चलने वाले पुण्य से वंचित करवाकर भक्ति हानि करवाना चाहता था, परंतु दास के आदेश के पश्चात और अधिक संगत हिसार आने लगी। जब तक सूरज चांद रहेगा, भक्तो भक्त मतियो तुम्हारा नाम रहेगा। इसी प्रकार जो मुकदमे में हैं, वे मुकदमे की सेवा में हिसार कोर्ट में पेशी पर आते हैं। उनको भी यही लाभ मिलता है। उनको तो मार मार खीर खिलाई जा रही है। धन्य भाग है उनका। पूर्ण ज्ञान है उनको भी, नहीं तो विचलित हो जाते। कोई भी टस से मस नहीं हुआ है। एक दो ज्ञान में कच्चे थे, वह उसके यानी संजय दिल्ली के जाल में फंसे हैं। गीता अध्याय 3 श्लोक 14 से 15 का सरलार्थ। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, क्योंकि नर मादा से उत्पत्ति उनके शरीर से निकले बीज से होती है। बीज अन्न खाने से बनता है, इसलिए कहा है अन्न की उत्पत्ति वृष्टि यानी बारिश के जल से होती है। पहले समय में सब कृषि बारिश पर निर्भर थी, इसलिए कहा है बारिश यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान जो विधि विधान से किया जाता है, उससे होती है। यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान शास्त्रों में वर्णित विधि से किए कर्मों से होता है। कर्म काल ब्रह्म ने उत्पन्न किए, क्योंकि काल ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन के लोक में सब प्राणियों को कर्म करके ही खाने पीने की सुविधाएं मिलती हैं। केवल सतलोक जो सबका निज घर है, उसमें बिना कर्म किए सब सुख सुविधाएं मिलती हैं। और ब्रह्म यानी क्षर पुरुष यानी ज्योति निरंजन की उत्पत्ति अविनाशी परमात्मा यानी पूर्ण ब्रह्म कबीर जी से हुई जान। इससे स्वसिद्ध है कि सर्वगतम ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म सदा ही यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान में प्रतिष्ठित है। सर्वगतम ब्रह्म का अर्थ है कि जिस परमात्मा की सत्ता सबके ऊपर है, जो सब जगह निर्बाध जा सकता है। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव तीनों काल ब्रह्म के निज निवास 21वें ब्रह्मांड में नहीं जा सकते। ये सर्वगतम यानी सर्वव्यापी नहीं हैं। काल ब्रह्म यानी क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म के लोक में नहीं जा सकता। यह भी सर्वगतम ब्रह्म यानी सर्वव्यापी परमात्मा नहीं है। अक्षर पुरुष परम अक्षर ब्रह्म के सतलोक में नहीं जा सकता, इसलिए यह भी सर्वगतम ब्रह्म यानी सर्वव्यापी परमात्मा नहीं है। परम अक्षर ब्रह्म यानी सतपुरुष कबीर जी सब लोकों में निर्बाध जा सकता है। वेद भी कहते हैं कि पूर्ण परमात्मा ऊपर सबसे ऊपर के लोक में बैठा है, वहां से चलकर पृथ्वी पर आता है। रास्ते में अक्षर पुरुष का लोक भी है, उसमें भी आता है। फिर क्षर पुरुष के लोक में पृथ्वी पर आता है। संत गरीबदास जी ने भी यही कहा है कि अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आन, झल के बिंब अगाध गति सूते चादरतान। अमर लोक से सतगुरु आए रूप धरा कारवाना, ढूंढत ऊंट महल पर डोले बूझत शाह ब्याना। अर्थात कबीर परमेश्वर जी जो गरीबदास जी के सतगुरु हैं, वे मेरे को यानी संत गरीबदास जी को सतलोक से चलकर आकर गांव छुड़ानी में मिले, अपने अमरलोक यानी सतलोक में लेकर गए। हम वहां सुख की नींद सोए यानी सूते चादरतान। सुल्तान अब्राहिम को भी अमरलोक से यानी सतलोक जो परमात्मा का ऊपर सुन्न आकाश में निवास स्थान है, उससे आकर कारवाना यानी ऊंटों के पाली का रूप बनाकर मिले। राजा के महल पर प्रकट हुए, राजा से वार्ता की। इसलिए सतपुरुष यानी अविनाशी परमात्मा की सर्वगतम ब्रह्म यानी सर्वव्यापी सबका धारण पोषण करने वाला है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जब जब भूल पड़े का पेज नंबर 47। इसलिए सब यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों में इष्ट रूप में यानी मूल रूप में पूज्य हैं।
गीता अध्याय 15 श्लोक 16 से 17 में भी स्पष्ट है, जो पहले बता दिया है कि श्रेष्ठ परमात्मा यानी उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम, तो श्लोक 16 में बताए क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से अन्य यानी भिन्न ही है, जिसे परमात्मा कहा जाता है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वह अविनाशी परमेश्वर है, जो विधि विधान से धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, उनका फल पूर्ण परमात्मा भक्त मति की किस्मत में लिख देता है। जो सुविधा यहाँ काल ब्रह्म के लोक में सत्पुरुष कबीर जी के भक्त मतियों को चाहिए, उनका कर्मानुसार भुगतान तीनों देवता ही करते हैं। ये भाग्य में लिखे को न कम कर सकते हैं न अधिक। जैसे कोई नौकर सेठ की नौकरी करता है तो उसकी हाजिरी लगती है, वे हाजिरी मुनीम के पास जाती हैं। वह नौकर को तनख्वाह देता है, वह उसको न कम कर सकता है न अधिक और न तनख्वाह को रोक सकता है। यह उदाहरण समझने के लिए पर्याप्त है। सतगुरु विमुखा युग युग रोवै। सतगुरु को त्याग कर मनमाना आचरण करने वाला संसार सागर से पार नहीं हो सकता। उस आत्मा का कल्याण सतगुरु जी की शरण में रहकर मर्यादा का पालन करते हुए आजीवन भक्ति करने से ही होगा। उदाहरण, परमेश्वर कबीर जी को एक जीव को काल के जाल से निकालने के लिए बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ता है। आप सब भक्त मति जो मुझ दास से दीक्षित हो, आपके पीछे परमेश्वर कबीर जी युगों से लगे हैं। आपको शरण में लेने के लिए यानी काल ब्रह्म के जाल से निकालने के लिए इतना घोर कष्ट उठाया है, जितना सुल्तान अब्राहिम अधम को व कमाली को काल जाल से निकालने में कष्ट उठाए थे। सुल्तान अधम के लिए जो सम्मन वाली आत्मा थी, कभी ऊंट वाला बने कभी यात्री का वेश बनाया, वे नौकरानी का वेश बनाकर बाग में गए। 3 कोड़ों यानी कोड़ों की चोट खाई, फिर 3 कुत्ते लेकर जंगल में लीला की, आखिर में उसे काल की दलदल से निकालकर छोड़ा। संत गरीबदास जी को कबीर परमेश्वर जी ने बताया है कि जो जन मेरी शरण है, ताका हूँ मैं दास, गेल गेल लाग्या फिरू जब तक धरती आकाश। एक ही उदाहरण आपको सब प्रमाण देगा, जो इस प्रकार है। जीव को अपनी शरण में लेने के लिए परमेश्वर कबीर जी पहले जीव की शरण में स्वयं जाते हैं। प्रमाण, जो कमाली लड़की शेख तकी की बेटी थी, उसको कैसे शरण में लिया और सतगुरु शरण त्याग कर उसने क्या क्या कष्ट उठाए तथा अंत में सतगुरु शरण में आकर ही मोक्ष प्राप्त किया। एक पुस्तक दास ने लिखी है, आध्यात्मिक ज्ञान गंगा। उसमें परमेश्वर कबीर जी का चारों युगों में प्रकट होने वाला वर्णन है। सतयुग तथा त्रेतायुग में स्वामी रामानंद काशी वाले की आत्मा वेदविज्ञ व गंगाधर नाम का ऋषि था तथा कमाली वाली आत्मा उसकी पत्नी दीपिका व सूर्या नाम से थी, जो दोनों युगों में जन्मे। वे दोनों प्रत्येक युग में पति पत्नी बने, दोनों जन्मों में निसंतान रहे। उन आत्माओं को शरण में लेने के लिए परमेश्वर कबीर जी दोनों युगों में बालक रूप में उनको मिले। उनको अपने परवरिश की सेवा देकर पुण्य भागी बनाया, परंतु उन जीवनों में उन दोनों ने दीक्षा नहीं ली। शरीर छोड़कर दोनों स्वर्ग गए। फिर दोनों का पृथ्वी पर भिन्न स्थानों पर जन्म होता रहा। स्वामी रामानंद को भी कलयुग में शिष्य बनकर शरण में लिया।